सभी को नमस्कार। इको इंडिगो योगा सेंटर द्वारा आयोजित एक साथ शांति का निर्माण वर्चुअल इवेंट के छठे दिन में आप सभी का स्वागत है, जहां मौलाना हफीजुर रहमान साहब अपने विचार व्यक्त करेंगे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुइस्तु लिउतिम्मा मकारिमल अख़लाक़, सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे प्यारे वतन के लोगों, आज की मजलिस में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पैगम्बर इस्लाम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने मक्के की सरज़मीन पर पूरी दुनिया अरब पर जो इनक़िलाब बर्पा किया है, वो कौन सा जुमला था? वो जुमला था कि सरकार फरमाते हैं, बुइस्तु लिउतिम्मा मकारिमल अख़लाक़, मैं अख़लाक़ की खूबियों को उजागर करने के लिए, इंसानियत की तकरीम के लिए इस दुनिया में हाज़िर हुआ हूँ। यानी इसकी जो खूबियाँ हैं उनको बताने के लिए इस दुनिया के अंदर आया हूँ। पैगम्बर इस्लाम अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई इंसान किसी इंसान का कत्ल कर देता है तो वो इंसान का कत्ल नहीं होता है, बल्कि पूरी इंसानियत का कत्ल हो जाता है। पूरी इंसानियत का कत्ल हो जाता है। पैगम्बर इस्लाम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की तालीमात में एक तालीम ये है कि तुम्हारे जिस्म में हाथ है, पाँव है, सोच है, मुँह है, निगाह है, ये पूरा जिस्म देख लीजिए। इस जिस्म के अंदर एक चीज़ है जो गोश्त का लोथड़ा है, जिसको दुनिया दिल के नाम से याद करती है कि दिल, ये दिल जो है हर तरीक़े से पाक और साफ़ होना चाहिए। इस दिल में इंसानियत से मोहब्बत होनी चाहिए, इस दिल में गंदगी नहीं होनी चाहिए, इस दिल के अंदर बिल्कुल पाक और साफ़ दिल को रखना चाहिए, ताकि दिल और दिमाग दोनों एक हिसाब से काम करें और इंसानियत का पैगाम आवाम के अंदर आसानी के साथ पहुंच जाए। पैगम्बर इस्लाम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने हमें 6 उसूल बताए हैं। इन 6 उसूलों के ऊपर अगर इंसान अमल कर लेता है तो मैं ये समझता हूँ कि उसकी ज़िंदगी मुकम्मल हो जाएगी। यानी उसकी ज़िंदगी, उसको जीने का उसको बहुत मज़ा आ जाएगा। उसमें से पहली चीज़ तो क्या है? पहली चीज़ तकरीम इंसानियत है, यानी इंसानियत की कदर करना है, इंसानियत से वफ़ा करना है, इंसानियत से मोहब्बत करनी है, और इंसान से वो मोहब्बत करनी है कि अगर तुम्हारे मेरे भाई के हाथ में अगर कांटा चुभे तो ये समझो कि उसको नहीं चुभा है, हमारे को चुभा है, हमको वो कांटा चुभा है। जितनी तकलीफ़ उसको हुई है उससे ज़्यादा हमको तकलीफ़ हुई है। तो ये जब तक हमारा नज़रिया तकरीब इंसानियत में नहीं होगा, हम फलाह नहीं पा सकते, हम कामयाब नहीं हो सकते। दूसरी चीज़, पैगम्बर इस्लाम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने मसावात का दर्स दिया है, यानी बराबरी का दर्स दिया है कि इसमें कोई ऊंच नीच नहीं है। किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी गोरे को किसी काले पर, किसी बड़े को किसी छोटे पर, किसी छोटे को किसी बड़े के ऊपर कोई फ़ौक़ियत नहीं है, बल्कि तुम में सबसे ज़्यादा बेहतर वो है जो तुम में सबसे ज़्यादा इंसानियत से प्यार करता है। और हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि हदीस शरीफ के अंदर आता है, पैगम्बर इस्लाम अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं कि सबसे आला दर्जे का इंसान वो है कि मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदी फ़इन लम यस्तति फ़बिलिसानी फ़इन लम यस्तति फ़बिक़ल्बी वमा बाद ज़ालिका हब्बतु मिन खर्दल ईमान। अगर
तुम्हारा आला दर्जे का ईमान है तो अगर कोई माशरे के अंदर कोई बुराई हो रही है तो आप उस बुराई को अपने हाथ से रोक दें। अगर आप हाथ से नहीं रोक सकते हैं तो ज़ुबान से रोक दें। ज़ुबान से भी नहीं रोक सकते हैं तो उस बुराई को दिल में बुरा जाने। और अगर इंसान उस बुराई को भी अपने दिल में बुरा नहीं जानता है तो ये समझ लीजिए कि वो इंसानियत से मुकम्मल तरीके से खारिज है, वो इस्लाम से, वो इंसानियत से मुकम्मल तरीके से बाहर निकल गया। दूसरी चीज़ ये है कि आज़ादी का मतलब ये है कि बच्चा खुद जो पैदा हुआ है वो आज़ाद पैदा हुआ है, वो किसी का ग़ुलाम नहीं है। लिहाजा इंसानों के एतबार से उसको आज़ादी रहनी चाहिए। दूसरा है, चौथी अखुव्वत है, यानी भाईचारगी है, मोहब्बत है, मोहब्बत की जाए। कि देखिए ये सारी दुनिया जो है ये अल्लाह ताला का कुनबा है, और कुनबे में इंसान को कैसे रहना चाहिए, कुनबे में इंसान को किस तरह से ज़िंदगी बसर करनी चाहिए, अपने घर में कैसी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, बाहर कैसे ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, ये तमाम दुनिया जो है ये अल्लाह का कुनबा है। अल्लाह ताला ये चाहता है कि मैंने जो कुनबा बनाया है, जो मैंने ये कुनबा पैदा किया है, चाहिए कि तुम आपस में सब प्यार और मोहब्बत और इत्तेफाक, इत्तेहाद और मोहब्बत के साथ आपस के अंदर रहो। मिसाल के तौर पर पैगंबर इस्लाम ने ये भी फरमाया है कि अगर आप का पड़ोसी कोई है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो ईसाई है, चाहे वो पादरी है, या किसी मज़हब से भी ताल्लुक़ रखता है, तुम्हारी ज़िम्मेदारी है कि तुम उसका ख्याल रखो, उससे प्यार करो, उसकी ज़रूरत में काम आओ। अगर भूखा है तो खाना खिलाओ, नंगा है तो कपड़े पहनाओ, क्योंकि इंसानियत के एतबार से हर एक के खून का रंग एक ही है। ऐसा नहीं है कि रंग खून के अंदर फ़र्क है, बल्कि हमें चाहिए कि हम अपने पड़ोसी का ख्याल करें, वो पड़ोसी अपने पड़ोसी का ख्याल करें, एक मोहल्ले वाले दूसरे मोहल्ले का ख्याल करें, दूसरे मोहल्ले वाले तीसरे मोहल्ले का ख्याल करें, और एक शहर वाले दूसरे शहर से मोहब्बत करें, एक मुल्क वाले दूसरे मुल्क से मोहब्बत करें। अगर इस बात के ऊपर अमल कर लिया जाएगा तो मैं समझता हूँ कि सारी दुनिया के अंदर अमन व अमान हो जाएगा, और इंसानियत से प्यार हो जाएगा, इंसानियत से मोहब्बत हो जाएगी। एक है अदल। अदल का मतलब होता है इंसाफ। ये इंसाफ का जो मसला है ये बड़ा सख्त है। ऐसा नहीं कि चाहे वो अदालत हो या आपके माशरे के अंदर आपकी मीटिंगें हों या जो भी कुछ हो, अगर कोई मामला इंसाफ का, अदल की कुर्सी पर, यानी इंसाफ की कुर्सी पर आपको बिठाया जाता है, और इंसाफ की कुर्सी पर जब आपको बिठाया गया तो एक रईस आया है, एक गरीब आया है, लेकिन गरीब मजलूम है। ऐसा नहीं कि गरीब को मजलूम रखा जाए और रईस को बचा दिया जाए, नहीं, बल्कि इंसाफ जब होता है तो यही इंसाफ होता है कि चाहे वो मालदार हो, चाहे वो गरीब हो, मज़हब ये कहता है कि इंसाफ दिलाया जाए। ऐसा नहीं कि साहब गरीब को फांस दिया जाए। देखिए मिसाल, कबीले बनी मखजूम का एक कबीला है, कबीले मखजूम, और बहुत बड़ा कबीला है, मुअज़्ज़ज़ कबीला है, ख़ानदान में बहुत अरफ़ा व आला है। उसके ख़ानदान की एक लड़की ने चोरी कर ली, और इस्लाम में ये कानून है कि उसका हाथ काट दिया जाए, उसका हाथ काटा जाए। तो जब चोरी पकड़ी गई तो कबीले मखजूम के लोगों ने सोचा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये बात जाएगी तो यकीनन हाथ काट दिए जाएंगे, हमारे पूरी बिरादरी का मामला ख़राब हो जाएगा, हमारा शर्म से सर झुक जाएगा। अब कोई सिफारिश कर दी जाए ताकि सरकार ऐसा कोई हुक्म उसके लिए नाफिज न करें कि हाथ काटने का हुक्म न दें। किसी शख्स को मुकर्रर किया, वो उनके पास में आया, पैगंबर इस्लाम ने ये सुनने के बाद
उनके चेहरे का रंग बदल गया। तो पैगंबर इस्लाम ने एक ही जुमला इरशाद फरमाया, अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करेगी और वो चोरी में पकड़ी जाएगी तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं कि मैं भी उसको उसके हाथ काटने का हुक्म दूंगा। ये नहीं कि मैं अपनी बेटी को बचा लूँ, बल्कि कानून की बालादस्ती सबके लिए है, गरीबों के लिए, मालदारों के लिए, सबके लिए ये हुक्म पैगंबर इस्लाम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने हमको दिया है। और पैगंबर इस्लाम अलैहिस्सलातु तस्लीम इरशाद फरमाते हैं कि रवादारी रखो, कोई ऊंच नीच मज़हब के अंदर नहीं है। अगर तुम इस तरीके से रहोगे और नफ़रत की दीवारों को मिटा दोगे, प्यार और मोहब्बत से रहोगे, तुम भी तरक्की करोगे, तुम्हारा मुल्क भी तरक्की करेगा। और अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, या अय्युहन नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। ए लोगों, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है, फिर तुम्हें कबाइल और गिरोह में तकसीम किया ताकि तुम तारुफ हासिल करो, ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो। ये कबीले बनाए हैं ताकि एक दूसरे को पहचानो, लेकिन तुम में सबसे बेहतर इंसान वो है जो इंसानियत से प्यार करता है, जो मोहब्बत करता है, जो रवादारी के साथ रहता है, जो तकरीम इंसानियत करता है, जो मुसावात का दर्स देता है, जो आज़ादी का दर्स देता है, जो अखुव्वत और भाईचारगी का दर्स देता है, जो अदल व इंसाफ करता है और जो रवादारी रखता है, वही इंसान कामयाब है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अक्सर हम मुश्किल के वक्त दुआ करते हैं, मदद के लिए दुआ करते हैं, खुशियों के लिए दुआ करते हैं। आइए हम दिल से दुआ करते हैं, जहां हम रूहानियत से जुड़ेंगे। आराम से बैठ जाएं, आहिस्ता से आंखें बंद कर लीजिए, खामोशी से और धीरे धीरे यह दुआ कहे, ऐ मालिक कुल, तू ही हमारी जिंदगी का मकसद है। हमारी ख्वाहिशात हमारी तरक्की में रुकने अंदाज हो रही है। तू खादर मुतलक और हमारा मबूद है। बिला तेरी मदद के तुझ तक हमारी रसाई मुहाल है। इन अल्फाज को फिर से दोहराएं और गहरे उतर जाएं। ऐ मालिक कुल, तू ही हमारी जिंदगी का मकसद है। हमारी ख्वाहिशात हमारी तरक्की में रुकने अंदाज हो रही हैं। तू खादर मुतलक और हमारा मबूद है। बिला तेरी मदद के तुझ तक हमारी रसाई मुहाल है। अल्फाज से दूर खुद को एक एहसास में डूब जाने दें।
मौला 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 अल्लाह तेरो नाम ईश्वर तेरो नाम अल्लाह तेरो नाम ईश्वर तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान अल्लाह तेरो नाम जोगे 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 युगन युगन हम योगी हाँ योगी 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 युगन युगन हम योगी हाँ योगी अवधूता युगन युगन हम योगी हाँ योगी 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 युगन युगन हम जोगी हाँ जोगी मेरे मौला करम हो करम 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 तुमसे फरियाद करते हैं हम मेरे मौला करम हो करम मेरे मौला करम करम मेरे मौला करम करम एक तू ही भरोसा एक तू ही सहारा नहीं तेरे जहां अब कोई हमारा एक तू ही भरोसा एक तू ही सहारा इस तेरे जहां में नहीं कोई हमारा ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले ईश्वर या अल्लाह हे दाता ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले ईश्वर या अल्लाह हे दाता मौला 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 मेरे मौला 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 दरारे दरारे माथे पे मौला मरम्मत
मुकद्दर की कर दो मौला मेरे मौला। हमें विश्वास है आज हम सब ने जरूर कुछ सीखा होगा। कल फिर मिलेंगे शाम 7 बजे। नमस्कार। इको इंडिगो योगा सेंटर 1 से 21 सितंबर तक भिलवाड़ा में निःशुल्क पीस क्लासेस आयोजित करा रहा है, जहां अभी तक बहुत सारे बच्चों, युवाओं, स्कूलों और प्रबुद्धजनों ने भाग लिया है। और आप सेंटर पर आकर अ ग्लिम्प्स इनटू योगिक साइंस बुकलेट भी निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।